Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम ऑन वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी कहानी को जो हम रानी एस्थर की देख रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 2 उसकी वर्स 1 को देखेंगे। दैट टॉक्स अबाउट रिमेम्बरिंग, याद करना। Pope John Paul II says, "Let us remember the past with gratitude, live the present with enthusiasm, and look forward to the future with confidence." आइए हम अतीत को कृतज्ञता के साथ याद करें, वर्तमान को उत्साह के साथ संभालें और भविष्य की ओर विश्वास के साथ देखें। आइए हम रिकैप करते हैं। हमने चैप्टर 1 में अब तक क्या देखा। हमने देखा कैसे राजा आज्ञा देते हैं क्वीन वश्ती को पेश करने के लिए, लाइकली विद द क्राउन ओनली। हमने देखा कि वह उस हुक्म को मानने से इनकार करती हैं। राजा का क्रोध भड़क उठता है और क्योंकि वो 127 प्रांतों के प्रधानों को फीस दे रहे थे 180 दिनों की, जो राजसी वैभव को वो अपने घमंड से दिखा रहे थे, और उनका वो सारा प्लान अब निष्फल होता दिख रहा है उन्हें। इस समय जो आम बात थी ना, जैसे बीवी अपने पति का कहना मानती थी, वो आम चीज भी उनके घर में, उनके हाउस होल्ड में नहीं हो रही थी। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन हिज ओन हाउस होल्ड। जब वह अपने एडवाइजर से सलाह लेते हैं तो वे कहते हैं कि पटरानी के पद से उन्हें हटा दिया जाए, और वो इस सलाह को मानते हैं कि वह एक दूसरी रानी को नियुक्त करें जो उनसे भी क्वीन वाशती से भी अच्छी हो। आइए हम वर्स 1 को ही पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जब राजा सरयक्ष का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वश्ती की ओर जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। सुधि ली मतलब याद किया, मतलब रिमेम्बर किया। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करते हैं। रानी वश्ती को अब डिथ्रोन हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। अगर हम चैप्टर 1 वर्स की वर्स 3 को देखें, वहां लिखा है, वहां उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भेज दिया, लाइक टू थ्रो द फीस्ट। एंड अगर हम 2:16 में देखें, उसमें लिखा है, यू एस्थर राजभवन में राजा सरयक्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष केतबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। सो लगभग कोई 4 साल गुजर गए हैं, और जब वो रिमेम्बर कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। कभी कभी हम भी यही करते हैं, जब हम गलतियां करते हैं तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं उनके ऊपर, काश मैंने ये नहीं करा होता, काश मैंने वो नहीं करा होता। वंडर क्या सोचे थे सरयक्ष राजा, काश मैंने इतनी लंबी फीस नहीं थ्रो करी होती, काश मैंने क्वीन वश्ती से ऐसी गलत चीज मांगी ही नहीं होती, काश मैं इतना मतवाला नहीं हो गया होता जिसके इन्फ्लुएंस में मैंने उनसे इतनी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करी। सो जब इन सब चीज़ों के बीच वो झुंझला रहे हैं, बिकॉज इन दिस मीन टाइम जिस पार्टी को उन्होंने ग्रीस के लिए को ओवरथ्रो करने के लिए थ्रो करी थी, वो पार्टी ड्यू टू नेवल डिफीट हिस्ट्री एक्सप्लेन्स कि वो इस वॉर को हार चुके हैं। सो अब सरयक्ष राजा बोथ वे से हार चुके हैं। ही इज फेल्ड विथ वॉर एंड ही इज फेल्ड इन मैरिज। सो उनके पास दोनों ही चीज नहीं है जिनके लिए उन्होंने ये अनरीजनेबल रिक्वेस्ट पुट फॉरवर्ड करी थी।
अगर हम उत्पत्ति 8:1 को देखें तो ये वो सेम हिब्रू वर्ड है जो इस चैप्टर 2:1 में पाया जाता है ऑफ द बुक ऑफ एस्थर। ये उत्पत्ति 8:1 टॉक्स अबाउट नोआ, जब खुदा ने परमेश्वर ने पानी से, फ्लड से पूरे देश को मिटाने की कोशिश की थी। इट्स अनबिलीवेबल दैट आई record this today. आज मॉर्निंग में ही like there has been flood in Toronto, and जब मैं couple of days ago शिकागो से आ रही थी, there was a tornado warning and then flight was delayed, and कुछ करके जब यहाँ पहुँचे, and now you look at your basement flooding, and it's been a hectic morning, and then there's no power, there's no data, everything is down in our city. So on a day like this, I get to talk about remembering how God can do things. जब हम अपने पानी को निकाल रहे थे बेसमेंट से, थोड़ी देर के लिए I was taken aback क्योंकि सारे कोने दीवारों से पानी आ रहा था, एंड और जब मैं एम्प्टी ही कर रही थी, मेरे को सूझा नहीं, मन से तो मैं प्रार्थना कर रही थी। Then I stopped everything for a while and I went and I text messaged all my friends जो मेरे लिए मेरे prayer partners हैं, and in no time, literally 15 minutes, ना ही बारिश रुकी, there was sun. And when I came back and मैंने सारे messages और सारी दुआएं पढ़ी, I was so blessed. हम इस जीवन में, इस युद्ध में अकेले नहीं हैं. That's why we surround ourselves with people of prayer. So आइए हम उत्पत्ति 8:1 को देखते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं जब उन्होंने फ्लड नोआ के दिनों में भेजा। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। It just is so real to me this morning. ये same Hebrew word है कि God remembers, God receded, and with compassion. And I think right now Saryaksha Raja bhi with compassion, with regret, remember कर रहे हैं the loss of his wife. काश उन एडवाइजर्स की बात ना मानी होती। अब हम आगे देखेंगे, यही एडवाइजर्स एक पूरी ब्यूटी कॉन्टेस्ट को अरेंज करेंगे कि एक नई खूबसूरत रानी उनके लिए ढूंढेंगे, रानी एस्थर। फेयर इनफ कि वी नीड अ रानी एस्थर इन दिस स्टोरी, बट where I sit today in the verse, I get to think and remember, and I'm sure मैं ये दिन भी कभी नहीं भूलूंगी जिस स्ट्रेस से हम लोग आज सवेरे गुजरे हैं। आइए हम मिलकर एक चैलेंज में चलते हैं। Let's consider our regrets. आइए हम सोचें उन चीज़ों के लिए कि काश मैंने परमेश्वर वो डिसीजन नहीं लिया होता, वो बात नहीं कही होती, वो काम नहीं किया होता, जिसका आज मैं नेगेटिव इम्पैक्ट झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ। The words we might have spoken when we were angry, things we could have done when we were angry. और परमेश्वर की मदद ही मांगे कि हम उसी गलती को कभी दोबारा लाइफ में रिपीट ना करें, एंड अपने लेसन को लर्न करें, और जैसे परमेश्वर उन्हीं लेसनों के द्वारा हमें काटते और छांटते हैं ताकि हम फलदायक हो सके। तो आइए हम उन्हीं चीज़ों पे इस हफ्ते मनन करें और प्रार्थना में उन चीज़ों को परमेश्वर के आगे लेके जाएं। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। God, our loving Father, we thank you. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं। You're the God of the storm, you're God of the rain. खुदावन, जब आपके चेले परेशान हो रहे थे और आप बोट में सो रहे थे, you stood up and you asked for the storm to be calm, and it was calmed.
सो हम जानते हैं परमेश्वर, हम अनुभव से जानते हैं कि आप वो ही परमेश्वर आज भी हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक चीज़ में, हर एक बात में। प्रभु जी, आज जब हम याद करते हैं उन बातों को खुदावंदा, जो हमने गुस्से की वजह से कही या करी, जिसका इम्पैक्ट हम नेगेटिवली भुगत रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए प्रभु, आप खुदावंदा उन्हें तसल्ली दें। आप प्रभु जी उन्हें काटे और छांटे प्रभु जी, ताकि वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने पाए। अब प्रभु जी हमारी मदद करें हर चीज़ में, हर बात में प्रभु। तमाम बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं प्रभु जी, तो हम उसी भलाई को देखने की कोशिश करें प्रभु जी। अपनी आंखें क्रूस की ओर लगाएं प्रभु जी, जहाँ से हमें मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, आशा मिलती है। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर में मैं जलाल सब कुछ आपको मिलने पाए। यीशु मसीह आप ही के मीठे जलाली नाम में मांगते हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay